अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं शिवरात्रि व्रत और उस कथा का वर्णन करूंगा जो व्रत करने वालों की समस्त अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे पूर्व काल में पार्वती ने भगवान महेश्वर शिव से इस परमश्रेष्ठ व्रत को सुनने को इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। भगवान महेश्वर ने कहा, हे गौरी, माघ और फाल्गुन मास के मध्य में जो कृष्णा चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी तिथि में उपवास तथा जागरण करने से और भगवान रुद्र की पूजा करने से पूजित रुद्र भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथि को विष्णु की पूजा होती है, उसी प्रकार कामना से युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथि में महादेव हर की पूजा करनी चाहिए। उपवास सहित विधि विधान से पूजित शिव विष्णु के समान भक्त को नरक भोग से बचाते हैं। शिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले अर्बुद देश में एक सुंदरसेन नामक पापात्मा निषाद राजा रहता था। वह एक बार अपने कुत्तों को साथ लेकर आखेट करने के लिए वन में गया, किंतु दैववशात उस पर्वतीय वन प्रांत में उसको कोई भी मृगादि जीव आखेट रूप में प्राप्त नहीं हो सका। भूख प्यास से पीड़ित वह रात्रि में जलाशय और तड़ागों के तट पर अवस्थित वृक्ष लताओं के झुरमुटों में भटकता हुआ जागता ही रह गया। वहीं पर उसे एक शिवलिंग का दर्शन हुआ। आठ उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक वृक्ष की शरण ली और निढाल होकर वहीं गिर गया, किंतु उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर वृक्ष के पत्ते गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर जल से उस शिवलिंग के ऊपर स्थित धूलि को दूर करने के लिए शिवलिंग को प्रक्षालित किया। प्रमादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूटकर भूमि पर गिर गया। आठ घुटनों को भूमि पर टेककर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। इस प्रकार उस व्याध के द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन भी हो गया। प्रातः काल होने पर वह व्याध अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर क्षुधा से निवृत्त हुआ। यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पाश में बांधकर जब यमलोक ले जाने लगे, तब मेरे गणों ने उन यमदूतों को युद्ध में जीतकर व्याध को उसके पाश से मुक्त करा दिया। आठ अपने कुत्तों के साथ निष्पाप होकर वह व्याध मेरा पार्षद बन गया। इस प्रकार प्राणी के द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञानपूर्वक किए गए पुण्य अक्षय ही होते हैं। उपासक को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि में शिव का पूजन करे तथा व्रत का नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रातर्देव चतुर्दश्या जागरिष्यामहे निशि पूजा दान तपो होम करिष्याम्यात्मशक्तितः चतुर्दश्या निराहारो भूत्वा शंभो परेहनि भोक्ष्येह भुक्तिमुक्त्यर्थं शरण में भवेश्वर। हे देव, मैं रात्रि भर जागरण करूंगा। प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूंगा। हे शंभो, चतुर्दशी तिथि में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे महादेव, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूँ। व्रती को पंचामृत से महादेव को स्नान कराकर नमो नमः शिवाय इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर घृत समन्वित तिल, तंडुल एवं व्रीहि से निर्मित चरु की आहुति अग्नि में देकर पूर्णाहुति करे। व्रती गीतवाद्य के साथ सत्कथाओं का श्रवण करे। उसके बाद वह अर्धरात्रि, तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में पुनः उनकी पूजा कर मूलमंत्र का जप करे। तत्पश्चात प्रातः काल आ जाने पर उनके सामने इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे। अविघ्नेन व्रतन देव त्वत्प्रसादान्मयार्थितम् क्षमस्व जगता नाथ त्रैलोक्याधिपतेः यन्मवाद्य कृतं पुण्य यहुद्रस्य निवेदितम् त्वत्प्रसादान्मया देव व्रतमद्य समापितम् प्रसत्रो भव में श्रीमन गृह प्रति च गमयता त्वदालोकन मात्रेण पवित्रोस्मि न संशयः। हे देव, हे नाथ, हे त्रैलोक्याधिपति स्वामिन शिव, आपकी कृपा से मैं व्रत को निर्विघ्न संपन्न कर सका हूँ और आपकी यह पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो कुछ आज पुण्य किया है
भगवान रुद्र को जो कुछ निवेदित किया है वह सब आपकी कृपा से ही हुआ है। आपकी ही कृपा से यह व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। आप अपने लोक को अब प्रस्थान करें। आपका दर्शन मात्र प्राप्त कर मैं निस्संदेह पवित्र हो गया हूँ। व्रती ध्याननिष्ठ ब्राह्मण को भोजन से संतृप्त कर वस्त्रछत्रादि दे। तदंतर वह पुनः इस प्रकार प्रार्थना करे। देवादिदेव भूतेश लोकानुग्रहकारक यन्मया श्रद्धया दत्तम प्रियता तेन में प्रभु। हे देवादिदेव, समस्त प्राणिजगत के स्वामिन, संसार पर कृपा रखने वाले प्रभु, श्रद्धापूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया है उससे आप प्रसन्न हो। इस प्रकार क्षमापन स्तुति करने के पश्चात व्रती को द्वादश वार्षिक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके व्रती कीर्ति, लक्ष्मी, पुत्र तथा राज्यादि के सुख वैभव को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। व्रत ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।